राधे राधे बच्चों। आज हम सीखेंगे पोस्टर राइटिंग। पोस्टर राइटिंग भी आपका बच्चों 4 मार्क्स का होता है और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, बहुत इजी फॉर्मेट है। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और सीख जाएंगे तो 4 मार्क्स आपके पॉकेट पे होगा। मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया है, डिजाइन ए पोस्टर टू हाईलाइट द स्टॉप चाइल्ड अब्यूज यूज कैची स्लोगन एंड विजुअल्स। स्टॉप चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड एक पोस्टर बनाना है। चाइल्ड अब्यूज मीन्स बच्चों का शोषण, तो इससे रिलेटेड हमें एक पोस्टर बनाना है। तो आइए मैं पहले थोड़ा फॉर्मेट समझाती हूँ कि क्या क्या टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए पोस्टर में, जिससे हमारा पोस्टर राइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव हो और हमें फुल मार्क्स मिल सके। इधर सबसे पहले होता है हमारा टाइटल। सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि हमारा पोस्टर राइटिंग का टाइटल क्या है। टाइटल है हमारा स्टॉप चाइल्ड अब्यूज, स्टॉप चाइल्ड अब्यूज। तो मैंने देखो अपना सबसे फर्स्ट काम क्या है कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन किया है। टॉपिक मेंशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हाईलाइट पॉइंट्स। हाईलाइट पॉइंट्स यानी आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है और मैक्सिमम आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखिए और जहाँ तक कोशिश करें कि 4 पॉइंट होना ही चाहिए। तो देखिए मैंने चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड क्या पॉइंट को हाईलाइट किया है। टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज यानी कितने तरह के चाइल्ड अब्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एंड नेग्लेक्ट। ये 4 पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि चाइल्ड अब्यूज ये 4 तरीके से हो सकता है। ये 4 तरीके का चाइल्ड अब्यूज होता है, बच्चों का शोषण होता है। उसके बाद है हमारा स्लोगन। एक अगर एट्रैक्टिव स्लोगन आप लिखते हैं, बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला, तो आपका पोस्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आपको टाइटल के जस्ट नीचे लिखना है ना। मैंने इसे लिखा है चिल्ड्रन आर द सीड दैट मेक आवर फ्यूचर ब्लॉसम। अर्थात मतलब बच्चे वो बीज है जो हमें एक सुंदर भविष्य देते हैं। तो इस तरह से मैंने चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड मैंने एक स्लोगन लिखा है। उसके बाद आया आपका ड्राइंग। ड्राइंग जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग होना चाहिए। मैंने भी एक ड्राइंग बनाया है बच्चों। देखो कि एक बड़ा सीनियर है और एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है और इसे मैंने हाईलाइट किया है स्टॉप लिख के। उसके बाद आपका आता है इशूड बाय। इशूड बाय मतलब इस पोस्टर को किस संस्था ने, किस सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने किसे इशू किया है, कौन ये अवेयरनेस लाना चाहता है। एक्चुअली पोस्टर जो होता है मैक्सिमम एक मैसेज गिविंग होता है कि किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, सोसाइटी में कुछ गलत रिचुअल से रिलेटेड हम पोस्टर बना रहे हैं या फिर हम किसी नया प्रोडक्ट का पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो अगर हम किसी नए चीज़ का पब्लिसिटी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई कंपनी होगा, जैसे सपोज लक्स हो सकता है, इमामी हो सकता है, गोदरेज हो सकता है, किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है ना। तो वो कंपनी इशू कर रहा है तो हमें लिखना होगा इशूड बाय। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इशूड बाय, ये क्योंकि एक अवेयरनेस से रिलेटेड है इसलिए मैंने लिखा है वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़। अब उसके बाद आपका है डेट, टाइम, वेन्यू। अगर सपोज आपका पोस्टर किसी इवेंट से रिलेटेड है, सपोज आपके शहर में कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, सत्संग होने वाला है, किसी कंपनी ने कोई बड़ा फेस्टिवल रखा है, कोई सेलिब्रेशन रखा है, तो ऑब्वियसली उसका एक डेट होगा, उसका एक टाइम होगा, उसका एक स्थान होगा जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई पोस्टर है तो आपको डेट, टाइम, वेन्यू ये तीनों को भी थोड़ा हाईलाइट करके बोल्ड लेटर में लिखकर अपने पोस्टर में मेंशन करना होगा। और मैक्सिमम आपका पूरा पोस्टर जो है वो थोड़े बोल्ड लेटर में और डार्क होंगे, डार्क कलर से होंगे, है ना। आप पोस्टर राइटिंग के लिए डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। आप स्लोगन डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं, टॉपिक को डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं, ड्राइंग में आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर भर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम पोस्टर राइटिंग जो है स्कूल और कॉलेज में जो है हम एग्ज़ाम टाइम में करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं पेंसिल से ही थोड़ा डार्क कर देते हैं, ड्राइंग को भी
थोड़ा डार्क सेट कर देते हैं और उसके बाद लास्ट में आपका काम है आप उसे एक बॉक्स के अंदर कवर कर देंगे। आप एक बॉक्स के अंदर कवर कर देंगे तो बच्चों इस तरह से आपका पोस्टर राइटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर होगा और सबसे अच्छी बात कि ये एक मैसेज गिविंग होगा। बच्चों मैंने कुछ और भी आप लोगों की इजी करने के लिए कुछ टॉपिक से रिलेटेड स्लोगन यहाँ पे मैं रखा है। जैसे सपोज आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई पोस्टर दिया गया है तो आपका स्लोगन हेल्थ इज वेल्थ बेस्ट है, बहुत इजी है, थोड़ा सा लर्न कर लिए, लेकिन आप हर तरह का हेल्थ इशू से रिलेटेड पोस्टर आप बना सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आप कीप योर सिटी क्लीन, कीप योर नेशन क्लीन, इस तरह से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका पोस्टर है तो नॉलेज इज पावर, आप ऐसा स्लोगन लिख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर आपका पोस्टर है तो टू एजुकेटेड ए गर्ल इज ए रिड्यूस पॉवर्टी, ये एक आप मेंशन कर सकते हैं। वोट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर आपका पोस्टर राइटिंग है तो वोट फॉर चेंज, ऐसा आप स्लोगन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल भी बनाया है ना, ये सिंबल भी आप नोटिस करिए, बहुत थोड़ा सा ड्राइंग है लेकिन आपका पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाएगा। अगर हेल्थ इशू है, हेल्थ से रिलेटेड पोस्टर है तो आप ये डॉक्टर वाली साइन दे सकते हैं। पानी से रिलेटेड है, वाटर सेव वाटर ऐसा कुछ है तो आप ये पानी का ड्रॉप बना सकते हैं, ये टैप बना सकते हैं, टैप से थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉप हो रहा है, ये बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप एक बुक बना सकते हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट से या क्लीन या सेफ ट्री, सेफ अर्थ जैसा कुछ है तो आप ये अर्थ भी बना सकते हैं, ट्री भी बना सकते हैं। तो ये थोड़े से ड्राइंग है, थोड़े से सिंबल है जिसको आपको अपने दिमाग पे रखना है बच्चों, और इस तरह से आप एनी टाइप ऑफ पोस्टर मेकिंग बहुत ईजिली वे पे बहुत कम टाइम में एग्जाम में आप पोस्टर बना सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स का, मैक्सिमम 4 मार्क्स का होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये बातें ध्यान में रखना है, ये बातें आपके दिमाग में सेट करना है। फर्स्ट आपको टाइटल मेंशन करना है, सेकंड आपको हाईलाइट करना है वो पॉइंट्स जो आपका टाइटल में है, जो टॉपिक पे आप पोस्टर बना रहे वो पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए, कम से कम 4। उसके बाद एक अच्छा सा स्लोगन लिख लीजिए, स्लोगन थोड़ा बोल्ड लेटर में होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। उसके बाद आप उससे रिलेटेड ड्राइंग बना दीजिए। ड्राइंग बनाने के बाद आपको ये पोस्टर किसने बोला बनाने के लिए, कौन सी कंपनी है, कोई सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी इशू कर रहा है, सपोज आपका स्कूल से भी कुछ हो तो स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं इशूड बाय करके। उसके बाद अगर आपका कोई इवेंट है तो इवेंट का डेट कब है, टाइम कब है और किस जगह पे है, ये आप सब कुछ बोल्ड लेटर में पोस्टर में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अब पोस्टर राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस बार मैंने विथ एग्जाम्पल आपको समझाया है। लास्ट वीडियो में इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल के लिए मुझे डिमांड आया था कि मैम आप एग्जाम्पल के साथ हमें समझाइए, तो बच्चों अब मेरा नेक्स्ट वीडियो इनफॉर्मल लेटर होगा विथ एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरे कुछ बच्चों का डिमांड है। थैंक यू बच्चों।